हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 45 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग 18 है, जबकि पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 17 है। इनमें से बड़ी संख्या है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को x मान लेते हैं। पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या के दुगना और दूसरी संख्या के तिगुना। तो पहली संख्या का दुगना कर लेते हैं यानी कि 2x और दूसरी संख्या का 3 गुना यानी कि 3y। तो पहली संख्या का दुगना और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है 18। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे कहा गया है पहली संख्या के तिगुना यानी कि 3x, पहली संख्या के तिगुना तथा दूसरी के दुगना। तो दूसरी संख्या y है तो y का दुगना कितना हो जाएगा 2y बराबर 17। समीकरण 2। तो पहला समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 18 और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 17। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो 2 से दूसरा समीकरण में गुणा कर देंगे और 3 से पहला समीकरण में गुणा कर देंगे। तो पहला समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 3 तिये 9y बराबर 18 तिये 54। अब 2 से गुणा करेंगे दूसरा समीकरण में तो 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 17 दूना 34। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाते समय नीचे वाला चिन्ह बदल देंगे, प्लस 6x है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस 6x माइनस 4y और यहाँ पर माइनस 34। अब प्लस 6x माइनस 6x को कैंसिल कर देंगे, 9y माइनस 4y तो कितना बचेगा 5y बराबर 54 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। तो यहाँ पर y का मान निकल गया 4। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी y का मान रख देंगे। तो चलिए पहला समीकरण में y का मान रखते हैं। तो 2x प्लस 3y, तो y का मान कितना है 4 बराबर 18। तो 2x प्लस 3 चौका 12 बराबर 18। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 घटे 12। तो 2x बराबर 18 में 12 घटाएंगे तो 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो x का मान कितना हो गया 3 और y का मान 4। प्रश्न में पूछा गया है इनमें से बड़ी संख्या है, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी यह 72 से कम है, यह संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई संख्या है जो 22 से उतनी ही अधिक है जितना वह 72 से कम है। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कितनी है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके, यहाँ पर कह रहा है 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 22 जोड़ 72 भाग दे देंगे किससे 2 से। तो 22 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94। 94 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 47। यानी कि 47 22 से उतना ही अधिक है जितना 72 से कम है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग x मान करके भी बना सकते हैं। संख्या को मान लेते हैं x। तो कहा गया है एक संख्या 22 से उतनी अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x 22 से कितना अधिक है, तो x माइनस 22। अब देखना है जितनी यह 72 से कम है, तो x 72 से कितना कम है यह पता करने के लिए क्या करेंगे, 72 में से x को घटाएंगे। तो 22 से जितना बड़ी है 72 से उतना ही कम है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं।
अब x को एक तरफ कर देंगे तो x माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे, क्या आ जाएगा प्लस एक्स, बराबर 72 माइनस 72 को माइनस 22 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 22। तो x और x 2x बराबर कितना हो जाएगा 72 और 22 94। तो x बराबर कितना हो जाएगा 94/2 यानी कि 47। तो 47 22 से जितना अधिक है उतना ही 72 से कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा तीनों का गुणनफल 1944 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:6। तो पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं 3x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं 4x और तीसरी संख्या को 6x। कहा गया है कि तीनों का गुणनफल 1944 है। तो तीनों को गुना कर लेते हैं 3x गुने 4x गुने 6x बराबर कितना हो जाएगा 1944। तो 4 3 12, 12 में 6 से गुना करेंगे 72, x x x तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ बराबर 1944। अब 72 से काट देंगे 1944 को तो कट जाएगा 27 बार में, तो x³ बराबर कितना हो गया 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 27। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3। तो x का मान हो गया 3। प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3x 4x और 6x। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6x। तो x का मान 3 है तो 6x का मान कितना हो जाएगा 6 गुने 3 यानी कि 18। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 8 तथा इनके योग का 1/8 यदि 35 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्या है जिसका अंतर 8 है तथा इनके योग का 1/8 35 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए बड़ी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, बड़ी संख्या को मान लेते हैं x और छोटी संख्या को मान लेते हैं y। तो कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 8 है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है 8। अब आगे कहा गया है इनके योग का 1/8। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो इनके योग का 1/8 यदि 35 हो तो योग का 1/8 कितना है 35। तो बराबर कर देते हैं 35। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 35 में 8 से गुना करेंगे 8 × 40, 8 × 24 और 4 × 28 280। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 8 और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 280। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है बड़ी संख्या यानी कि x का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2x बराबर 280 और 8 कितना हो गया 288। तो x बराबर कितना हो जाएगा 288/2। तो 288 में 2 से भाग दे देंगे 144। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 144। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि कभी प्रश्न में छोटी संख्या पूछा जाए तब क्या करेंगे दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान रख देंगे। तो दूसरा समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 280। तो x का मान है 144 प्लस वाई बराबर 280। तो y बराबर कितना हो जाएगा 280 माइनस 144। तो 280 में से 144 घटा देते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर बच रहा है 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो कितना बच गया 136। तो बड़ी संख्या हो गया 144 तथा छोटी संख्या 136। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना होती है, वह संख्या है। तो कोई धनात्मक संख्या है जिसमें से 4 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह किसके बराबर है? तो उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 5 है, तो 5 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो कितना आएगा 1।
अब देखना है कि 5 के व्युत्क्रम का 21 गुना 1 आ रहा है या नहीं। तो 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5। इसमें 21 से गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन 6। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब देखना है कि 6 के व्युत्क्रम का 21 गुना 2 आ रहा है या नहीं। तो 6 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/6 और इसका 21 गुना, तो यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन 7 है। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब देखते हैं 7 के व्युत्क्रम का 21 गुना 3 आ रहा है या नहीं। तो 7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/7 और इसका 21 गुना करते हैं तो 7 × 21 कितना आ रहा है 3। तो 7 में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है और 7 के व्युत्क्रम का 21 गुना भी 3 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए x मान करके इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। कहा गया है एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर, तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर, तो x में से 4 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है व्युत्क्रम का 21 गुना। तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, इसका 21 गुना। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं। x में x से गुना करेंगे तो x² माइनस x में 4 से गुना करेंगे 4x बराबर 21। तो x² माइनस 4x प्लस x को इस तरफ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा -21 बराबर 0। अब यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए बीच वाला पद को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -4 आए और गुना करने पर -21 आए। तो x² -7x प्लस 3x, तो -7x प्लस 3x कितना आ जाएगा -4x और -7 में +3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -21 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है और इधर दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन कितना है x, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x -7। यहाँ पर दोनों में कॉमन है 3, 3 यहाँ पर भी है और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7, तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लिए। इसमें से बच रहा है x माइनस 3 × 7 21, तो यहाँ पर बच रहा है 7 बराबर 0। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो x -7 दोनों तरफ है तो x -7 को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से बच रहा है x और इधर से +3 बराबर 0। तो x -7 इंटू x +3 बराबर क्या है 0। तो पहले हम लोग ले लेते हैं x -7 बराबर 0। तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर ले लेते हैं x +3 बराबर 0। x +3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर x का 2 मान आ रहा है, एक आ रहा है 7 और एक -3। प्रश्न में क्या कहा गया है एक धनात्मक संख्या, तो ये दोनों में से हम किसको लेंगे जो धनात्मक होगा यानी कि 7 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3/4 के अंश तथा हर में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या 11/12 हो। तो 3/4 के अंश तथा हर में पूछा जा रहा है कि क्या जोड़े कि 11/12 प्राप्त हो। तो यहाँ पर संख्या है 3/4, पूछा जा रहा है अंश तथा हर में क्या जोड़े। तो चलिए अंश तथा हर में x जोड़ लेते हैं। तो अंश तथा हर में x जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 11/12, तो बराबर कर देते हैं 11/12। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेते हैं। 12 में 3 से गुना करेंगे 12 × 3 = 36। 12 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x बराबर 11 × 4 = 44 प्लस 11 में x से गुना करेंगे 11x। 12x माइनस 11x बराबर कितना हो जाएगा 44 प्लस 36 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -36। तो 12x में से 11x घटाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर 36 में 44 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है तथा इसके अंश में 5 घटाने पर 1/8 बन जाती है, यह भिन्न क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 8/12। कहा गया है एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तो चलिए हर में 4 जोड़ते हैं, अंश 8 है और हर क्या है 12, तो 12 में जोड़ देते हैं 4
तो कितना आ जाएगा 8/16। 8 दूना 16 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2। प्रश्न में कहा गया है 4 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाती है, मतलब सही है यहाँ पर। फिर आगे कहा गया अंश में 5 घटाने पर, तो भिन्न है 8/12। अंश में 5 घटाने पर तो अंश में 5 घटाते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, अब बटे 12, तो 3 चौका 12, तो 1/4। तो अंश में 5 घटाने पर 1/8 बन जाती है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 1/4, मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 6/8। तो एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, तो हर में 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 6/12। 6 दूना 12 यानी कि 1/2, तो 1/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सही है। फिर आगे देखते हैं इसके अंश में 5 घटाने पर, तो भिन्न कितना है 6/8। कहा जा रहा है अंश में 5 घटाने पर, तो अंश में से 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1/8। तो प्रश्न में कहा गया है अंश में 5 घटाने पर 1/8 बन जाती है, तो यहाँ पर 1/8 आ रहा है, यानी कि 1/2 भी आ रहा है और 1/8 भी आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को चलिए एक और तरीका से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अंश को x मान लेते हैं, अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो भिन्न कितना हो जाएगा x/y। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी कि x/y। तो प्रश्न में कहा गया है एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, तो भिन्न कितना है x/y। तो भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, तो हर में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 1/2। क्रॉस गुना कर देंगे तो 2x = y + 4। 2x + y को इस तरफ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा -y = 4। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे कहा गया है इसके अंश में 5 घटाने पर, तो भिन्न कितना है x/y। अंश में 5 घटाने पर, तो अंश में 5 घटा देते हैं, तब कितना प्राप्त होता है 1/8। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेते हैं। 8 में x से गुना करेंगे 8x - 8×5 = 40 बराबर y में 1 से गुना करेंगे y। अब y को इस तरफ ले आते हैं तो कितना आ जाएगा 8x - y बराबर -40 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +40। समीकरण 2। तो पहला समीकरण है 2x - y = 4 और 8x - y = 40। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा लेंगे। 2x - y = 4 और 8x - y = 40। तो चलिए दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो घटाते समय क्या किया जाता है, नीचे चिन्ह को बदल दिया जाता है। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो -y और +y को कैंसिल कर देंगे। अब कितना बच गया 2x - 8y, तो कितना बचेगा -6x बराबर, यहाँ पर कितना है 4 और -40, तो कितना बचेगा -36। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 6 से काट देंगे 6 × 36, तो x बराबर कितना हो गया 6। अब दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए पहला समीकरण में x का मान रखते हैं। तो पहला समीकरण है 2x यानी कि 2 × 6 -y = 4। तो 6 दूना 12 -y = 4, तो -y बराबर कितना हो जाएगा 4, +12 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -12। तो -y बराबर -8, y माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x बराबर 6 है और y बराबर 8 है, तो भिन्न कितना हो जाएगा x/y यानी कि 6/8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6/8। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक है। मूल भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न का मान 0.5 हो जाता है, यह भिन्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कहा गया है एक भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि किस किस में हर अंश से एक अधिक है। तो यहाँ पर अंश 3 है और हर 4 है, तो हर एक अधिक है। यहाँ पर भी हर एक अधिक है, यहाँ भी हर एक अधिक है और यहाँ भी हर एक अधिक है। फिर आगे कहा गया है मूल भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर।
0.5 हो जाता है। अब अंश तथा हर प्रत्येक में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और देखेंगे कि किस में 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर अंश 3 है, हर 4 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो यहाँ पर 0.5 नहीं आ रहा है। अब इसमें से 1 घटाएंगे तो 3 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ पर भी 0.5 नहीं आ रहा है। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो कितना रहा 1/2। तो 1/2 यानी कि 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस प्रश्न को चलिए एक और तरीका से देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक भिन्न का हर इसके अंश से 1 अधिक है। हर कितना है, अंश से 1 अधिक। तो चलिए अंश को हम लोग मान लेते हैं x, तो हर कितना हो जाएगा x + 1। तो भिन्न कितना हो जाएगा, अंश बटे हर यानी कि x बटे x + 1। अब कहा गया है एक भिन्न का हर इसके अंश से 1 अधिक है, तो हर अंश से 1 अधिक है। मूल भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर, तो अंश में से भी 1 घटा लेते हैं और हर में से भी 1 घटाते हैं, तब कितना प्राप्त होता है 0.5। 0.5 तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10। 5 दूना 10 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर हम लोग बराबर में लिखेंगे 1/2। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। 2 में x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x, माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 बराबर। यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है x। x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x + x इस तरफ है तो इधर लाएंगे तो -x बराबर, -2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +2। तो x बराबर कितना हो गया 2। तो अंश को हम लोग क्या माने हैं x, तो अंश कितना हो गया 2 और हर कितना है x + 1 यानी कि 2 + 1 तो 3। तो भिन्न कितना हो गया, अंश बटे हर यानी कि 2/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने तथा हर में 1 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने तथा हर में से 2 घटाने पर 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2/7। कहा गया है एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने, तो चलिए यहाँ पर अंश में 2 जोड़ लेते हैं तथा हर में 1 जोड़ने पर, तो हर में 1 जोड़ लेते हैं, यह 1/2 हो जाती है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 हो रहा है या नहीं। तो 2 और 2 4, 7 और 1 8, तो 4/8, 4 दूना 8 कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, मतलब सही है। फिर आगे देखेंगे मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने, तो मूल भिन्न कितना है 2/7। मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने, तो अंश में 1 जोड़ लेते हैं तथा हर में से 2 घटाने पर, तो हर में 2 घटा लेते हैं, तो कितना आ रहा है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 यानी कि 3/5। प्रश्न में कहा गया है मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने तथा हर में से 2 घटाने पर 3/5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 3/5 भी आ रहा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब पहला ऑप्शन से ही आंसर मिल गया तो आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को एक और तरीका से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंश को हम लोग मान लेते हैं x, अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो भिन्न कितनी हो जाएगी x/y यानी कि अंश बटे हर। कहा गया है एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने, तो भिन्न है x/y। तो एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने, तो अंश में 2 जोड़ लेते हैं तथा हर में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेंगे 2x + 2 दूना 4 बराबर y + 1। तो 2x + y को इस तरफ लाएंगे तो -y बराबर 1 + 4 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -4। तो 2x - y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे कहा जा रहा है मूल भिन्न के अंश में, तो मूल भिन्न कितना है x/y। तो मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने, तो अंश में 1 जोड़ लेते हैं
हर में से 2 घटाने पर तो हर में 2 घटा लेते हैं, तब कितना प्राप्त होता है 3/5। अब क्रॉस गुना करते हैं, 5 में x से गुना करेंगे 5x प्लस 5 इकाई 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y और माइनस 3 दूना 6। तो 5x माइनस 3y बराबर -6 प्लस 5 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, यानी कि 5x माइनस 3y बराबर कितना है -11। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण में गुना कर लेते हैं 5 से और दूसरा समीकरण में गुना कर देते हैं 2 से। तो चलिए यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10x माइनस 5y बराबर -3 में 5 से गुना करेंगे 5 तिये 15 यानी कि -15। अब यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10x माइनस 3 दूना 6y बराबर 11 दूना 22 यानी कि -22। अब दोनों समीकरण को हम लोग घटा लेते हैं, घटाते समय नीचे वाले चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पर कर देंगे माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। 10x से 10x को कैंसिल कर देंगे, -10x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 6y, उसमें से घटा देंगे 5y तो कितना बचेगा y। यहाँ पर है -15 और प्लस 22, तो 22 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। तो y का मान निकल गया 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी y का मान रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं 2x माइनस y, तो y का मान कितना है 7 बराबर -3। तो 2x बराबर -3 -7 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +7। तो 2x बराबर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2। तो x का मान आ गया 2, y का मान 7। तो भिन्न कितना है x बटे y यानी कि 2/7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 2/7। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिमेय संख्या का हर अंश से 3 अधिक है। इस परिमेय संख्या के अंश में 7 की वृद्धि करने तथा हर में 2 की कमी करने पर 2 प्राप्त होता है, यह परिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पहले ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है एक परिमेय संख्या का हर अंश से 3 अधिक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखेंगे कि किस किस में हर अंश से 3 अधिक है। तो यहाँ पर हर अंश से 3 अधिक है, यहाँ पर भी हर अंश से 3 अधिक है, यहाँ भी 3 अधिक है और यहाँ भी 3 अधिक है। यानी कि चारों ऑप्शन में हर अंश से 3 अधिक है। फिर आगे कहा गया है इस परिमेय संख्या के अंश में 7 की वृद्धि करने तथा हर में 2 की कमी करने पर 2 प्राप्त होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है 1/4। कहा गया अंश में 7 की वृद्धि करने, तो अंश में 7 जोड़ लेंगे और कहा गया हर में 2 की कमी करने, तो हर में 2 घटा लेंगे और देखते हैं कि 2 आ रहा है या नहीं। तो 7 और 1 8, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 8 2 चौका 8, कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है 7/10। तो यहाँ पर भी अंश में 7 जोड़ लेते हैं और हर में से 2 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 7 14 अब बटे 8। तो यहाँ पर भी 2 नहीं आ रहा है। फिर है 8/11। तो इसमें भी अंश में 7 जोड़ देते हैं और हर में से 2 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 7 15, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। तो यहाँ पर भी 2 नहीं आ रहा है। लास्ट ऑप्शन है 5/8। तो अंश में जोड़ लेते हैं 7 और हर में से घटा देते हैं 2। तो 5 और 7 12, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, तो 6 दूना 12 यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए इस प्रश्न को एक और तरीका से देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक परिमेय संख्या का हर अंश से 3 अधिक है। तो चलिए अंश को हम लोग मान लेते हैं x, तो हर कितना है अंश से 3 अधिक यानी कि x + 3। तो भिन्न कितना हो जाएगा अंश बटे हर यानी कि x/x + 3। कहा गया है एक भी। अब आगे कहा गया है कि इस परिमेय संख्या के अंश में 7 की वृद्धि करने, तो परिमेय संख्या है x/x + 3।
तो परिमेय संख्या के अंश में 7 की वृद्धि करने तो अंश में 7 जोड़ देते हैं, हर में 2 की कमी करने तो हर में से 2 घटा लेते हैं, तब कितना प्राप्त होता है 2, तो बराबर कर देते हैं 2। तो x + 7 बाई x + 3 - 2, तो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो x + 1 बराबर 2। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं, 2x + 2 बराबर x + 7। अब x को एक तरफ कर लेते हैं तो 2x + x को इस तरफ लाएंगे तो -x बराबर 7 + 2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -2। तो 2x में से x घटाएंगे कितना बचेगा x, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो अंश कितना है x, यानी कि अंश कितना हो गया 5, और हर कितना है x + 3 यानी कि 5 + 3 तो कितना हो गया 8। तो भिन्न कितना हो जाएगा अंश बटे हर यानी कि 5/8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 5/8। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।